इस छोटे से डायमंड के चक्कर में लाखों लोग अपनी जान दे बैठे। कोहिनूर में ऐसा कुछ खास था ही नहीं, बस लोगों ने उसके पीछे झूठी कहानियां बताकर उसे मौत का नगीना बना दिया। कोहिनूर कभी भी किसी भी बाजार में सेल नहीं हुआ, एक सल्तनत को तबाह करके फिर ही दूसरी सल्तनत में जाता। कोहिनूर था तो 795 कैरेट का, लेकिन बाद में 105 कैरेट का इसलिए बचा। आज के टाइम पे इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान कहते हैं कि ये हमारा है। शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि ये वीडियो ज्यादा लेंथी नहीं होने वाली, बट इसमें हम ऐसी चीजें जानेंगे जो बहुत ही कम लोग जानते हैं और आज के टाइम पे भी वो कोहिनूर के बारे में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं। अब देखिए, जो कोहिनूर है ये साउथ इंडिया के एक गोलकुंडा रीजन से वहाँ के लोकल्स को जाके मिलता है। अब वहाँ के लोकल्स क्या करते थे कि एंशियन प्लेसेस नाम की एक टेक्निक का यूज करके वहाँ से डेली बेसिस पर जो है वो डायमंड निकालते थे और उसकी दुनिया भर में माइनिंग करते थे। ये इकलौता ऐसा रीजन था जहाँ से पूरी दुनिया में डायमंड की माइनिंग होती थी। अब एक दिन क्या होता है, ऐसे ही लेबर वहाँ से काम करते करते उनको एक 795 कैरेट का जो डायमंड है वो दिखाई देता है। अब कोहिनूर था तो 795 कैरेट का, लेकिन बाद में 105 कैरेट का इसलिए बचा, वो अभी हम आगे जानेंगे। अब जैसे ही ये कोहिनूर इनको मिलता है तो ये जाके काकतिया डायनेस्टी के एक रूलर को जाके दे देते हैं। अब क्योंकि ये काकतिया जो डायनेस्टी थी वो इस पूरे गोलकुंडा रीजन पे रूल करती थी, तो यहाँ से जो भी मिनरल वेल्थ निकाले जाते वो सारे काकतिया डायनेस्टी के जो खजाना था उसमें रखे जाते थे। तो कोहिनूर को भी ये जाके काकतिया डायनेस्टी के एक रूलर को जाके दे देते हैं। अब कोहिनूर इनके पास आ तो जाता है, लेकिन ये डिसाइड करते हैं कि पास में जो एक मंदिर है उसमें जाके इसको रख देंगे, क्योंकि इसके पीछे काफी सारे फैक्ट्स चल रहे थे कि अगर इसको कोई भी राजा जो है वो अपने पास रखेगा तो वो मर जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी, या फिर वो ज्यादा समय तक जो है वो रूल नहीं कर पाएगा। तो इसी की वजह से काकतिया के जो रूलर थे इसको एक मंदिर में जाके रख देते हैं। तो ये सारी बात जो थी ये आसपास के शहरों में फैल जाती है। अब साल 2013 में अलाउद्दीन खिलजी काकतिया डायनेस्टी पर दिल्ली से हमला करवा देता है और उनका जो सारा खजाना था इवन कोहिनूर को भी लेकर दिल्ली में एंटर हो जाता है। दिल्ली पहुंचते ही अलाउद्दीन खिलजी मलिक कपूर को ये काम सौंप देता है कि इस पूरे खजाने का जो है वो वैल्यू निकालो कि कितना है, और उस टाइम पे ये इससे पूछता भी है कि ये जो डायमंड है इसकी क्या प्राइस है। तो मलिक कपूर उसको कहता है कि ये बहुत ही यूनिक है, इसकी कोई फिक्स प्राइस नहीं, पूरी दुनिया में ये एक ही है। और तब जाके खिलजी को इसकी इम्पोर्टेंस का पता चलता है। अब कोहिनूर के आने के बाद खिलजी की डेथ हो जाती है, मलिक कपूर उनके बच्चों को मार देता है, बाद में उसकी भी डेथ हो जाती है। कि मतलब बैक टू बैक इतनी दिक्कतें आने लगती है कि खिलजी डायनेस्टी जो थी वो कोलैप्स कर जाती है। और उसके बाद में ये जाके कोहिनूर शाहजहां को मिलता है। शाहजहां को ये इतना पसंद आता है कि वो इसके लिए एक अलग ही पीकॉक थ्रोन बनवाता है, लेकिन उससे पहले जो है शाहजहां एक कटर को बुलवाता है और कोहिनूर उसको दे देता है कि इसकी जो है वो कटिंग करके और शाइन करके वापस हमें दे दो। अब कटिंग से पहले जो कोहिनूर था वो 795 कैरेट का था, लेकिन कटिंग के बाद 280 कैरेट का बच गया। अब शाहजहां जब ये देखता है तो काफी गुस्से में हो जाता है, उस कटर को पैसा देने के बजाय उल्टा उस पर ही 10,000 का फाइन लगा देता है। अब जैसे ये पीकॉक थ्रोन बन के तैयार होता है तो शाहजहां का अपना बेटा ही उसे बगावत करना शुरू कर देता है और उसको हटा के खुद तख्त पे बैठ जाता है। लेकिन औरंगजेब जो था वो इस पीकॉक थ्रोन पे बैठने से साफ इनकार कर देता है, और इसी के चलते लोग कहते हैं कि औरंगजेब ने काफी लंबे समय तक रूल किया। अब इसके बाद कई सारे मल्टीपल राजाओं के पास ये कोहिनूर रहता है, लेकिन अहमद शाह रंगीला के पास आते आते मुगल अंपायर्स इतने ज्यादा वीक हो चुके थे कि तो इसी चीज को देखकर नादिर शाह जो थे वो पर्शिया से मुगल अंपायर्स के ऊपर अटैक कर देता है। अब उस हमले में नादिर शाह उस पीकॉक थ्रोन को तोड़वाता है, उनमें जितने भी हीरे या गोल्ड्स वगैरह था वो अपने पास रख लेता है, लेकिन इनको कोहिनूर नहीं मिल रहा था जो अहमद शाह दुरानी ने अपनी पगड़ी में छुपा के रखा था। अब किसी तरह से ये नादिर शाह को बात पता चल जाती है कि अहमद शाह जो है वो अपनी पगड़ी में
कोहिनूर छुपा के रखा है। तो नादिर शाह जो थे वो अपनी पगड़ी एक्सचेंज करते हैं एमन शाह रंगीला से। अब जैसे ही रंगीला अपनी पगड़ी नीचे उतारता है तो उसमें वो डायमंड जो था वो नीचे गिरता है। अब नीचे गिरते ही नादिर शाह के मुंह से लफ्ज निकलते हैं कोहिनूर यानी कि माउंटेन ऑफ लाइट, और यहीं से इस कोहिनूर का नाम पड़ा। और बाद में वो सारा खजाना और कोहिनूर को लेके नादिर शाह वापस पर्शिया चला जाता है। अब उसके कुछ टाइम बाद नादिर शाह की भी डेथ हो जाती है और वो कोहिनूर वहां से एमन शाह दुरानी लेकर जो है वो अफगानिस्तान में एक दुरानी एम्पायर शुरू करता है। और यहाँ जो ये सारे फैक्ट्स चल रहे थे और रियल चीज़ें जो हो रही थी, और इस चीज़ को देखकर जो ब्रिटिश थे उनका काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ जाता है कोहिनूर में, और इवन जो क्वीन विक्टोरिया थी उसका भी काफ़ी इंटरेस्ट बन जाता है। और बाद में ये इनको रिक्वेस्ट भी करते हैं कि एक बार हमें कोहिनूर दिखा दो, इतना सुना है इसके बारे में, आखिर ये क्या चीज़ है। बाद में उनको दिखा भी देते हैं और ब्रिटिश इवन रिक्वेस्ट भी करते हैं कि ये हमको दे दो, लेकिन एमन शाह दुरानी ने इनको मना कर दिया। अब उसके बाद ये सिख की प्रॉपर्टी बन जाती है। रंजीत सिंह को कोहिनूर मिलता है। अब इसके पीछे काफ़ी डिटेल में हम नहीं जाते, लेकिन उसके बाद रंजीत सिंह की भी डेथ हो जाती है। बैक टू बैक 5 लीडर आते हैं, उनकी भी डेथ हो जाती है। तो सिख अंपायर्स जो थे वो इतने ज़्यादा वीक हो चुके थे और उनके पास से दूसरा ऑप्शन भी नहीं बचा था, तो वो 5 साल के दिलीप सिंह को राजा बना देते हैं। तो ब्रिटिश ने डिसाइड किया था कि ये काफ़ी अच्छा मौका है सिख के खजाने पर कंट्रोल पाने का। तो ब्रिटिश पेटी ऑफ लाहौर पर हमला कर देते हैं और वहां से दिलीप सिंह से 2 बार साइन करवाते हैं, लेकिन इन्होंने कोहिनूर के लिए भी एक साइन करवाई थी। अब उसके बाद ब्रिटिश एक ओपन सेरेमनी रखते हैं जिनमें दिलीप सिंह उनको सीधा सीधा हैंड ओवर कर देता है ब्रिटिश को कोहिनूर। अब उसके बाद ब्रिटिश जो थे वो कोहिनूर को इंग्लैंड में लेके जाते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर इंग्लैंड में कोहिनूर आता है, वहाँ के किंग की डेथ हो जाती है। क्वीन विक्टोरिया को एक लोहे की राड लगती है, लेकिन इन सारी दिक्कतों के बाद किसी तरह से ये कोहिनूर हमेशा हमेशा के लिए ब्रिटिश की प्रॉपर्टी बन जाती है, और आज के समय में भी ये ब्रिटिश की प्रॉपर्टी है। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है दोस्तों कि किसी भी चीज़ को अगर हासिल करना हो तो सही टाइम का और सही कंडीशंस का इंतज़ार करना काफ़ी ज़रूरी है। जिस तरह से ब्रिटिश ने सही कंडीशंस का इंतज़ार करके हमेशा हमेशा के लिए कोहिनूर को अपने कब्जे में कर लिया। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इन वीडियोज़ बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। अगर आप क्रिएटर हो तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से जानते होंगे।